एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैबिएट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी सभी की लाइफ में। तो इसी हेल्थ से रिलेटेड आज हम लोग आपके पास लाए हैं एक न्यू टेस्ट जो है हमारा यूरिक एसिड टेस्ट। आज हम इस टेस्ट के बारे में आप सभी को इसके प्रिकॉशंस, सिम्टम्स और कॉजेज़, नॉर्मल रेंज क्या होता है, यूरिक एसिड होता क्या है एक्चुअली में, ये सब कुछ बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ यूरिक एसिड टेस्ट। तो हम ये जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है जब वो प्यूरिन नाम के केमिकल का ब्रेक डाउन करता है। अब आप पूछेंगे कि प्यूरिन क्या है। यहाँ पे प्यूरिन एक टाइप का केमिकल है जो आपका बॉडी तब प्रोड्यूस करता है जब आपके बॉडी के अंदर सेल्स को मारा जाता है। आपका बॉडी जो है उसमें लाखों सेल्स प्रेजेंट हैं, हर दिन कुछ नए सेल्स बनते हैं, कुछ पुराने सेल्स जो हैं वो मरते हैं। तो जब ये पुराने सेल्स मरते हैं तब प्यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और जब प्यूरिन का प्रोसेस हमारा बॉडी करता है प्यूरिन को, तब हमारे बॉडी में बनता है यूरिक एसिड जो एक वेस्ट मटेरियल है, और ये सभी की बॉडी में प्रोड्यूस होता है। हमारा बॉडी जो है यूरिक एसिड को नॉर्मली यूरिन के थ्रू पास आउट कर देता है क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है। यूरिन यानी कि आपका पेशाब, उससे आपका यूरिक एसिड बॉडी से पास आउट हो जाता है। उसके बाद गाउट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसका मतलब जानते हैं। तो जब हमारे बॉडी में यूरिन एसिड का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो है गाउट फॉर्मेशन। अब गाउट क्या होता है? ये एक टाइप का आर्थराइटिस होता है। जब आपका बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो आपके जॉइंट्स के पास क्रिस्टल लाइक फॉर्मेशन होने लगता है जिसको हम लोग गाउट का नाम देते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा पर्पस ऑफ यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट। यानी कि ये जो टेस्ट है इसका करवाने का पर्पस क्या है, हमें ये टेस्ट क्यों करवाना चाहिए या फिर क्यों हमें डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए। देखिए, सबसे पहला रीज़न है कि डायग्नोज एंड मॉनिटर पीपल विद गाउट। अगर आपको गाउट का प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर ये ज़रूर प्रिस्क्राइब करेगा कि आप ये टेस्ट करवाइए ताकि उसको वो मॉनिटर कर सके और उसको बाद में प्रिस्क्रिप्शन आपको उसके हिसाब से दे सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर पीपल हु आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी और रेडिएंट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी क्या होता है? ये एक टाइप का प्रोसेस होता है या फिर ट्रीटमेंट होता है उन लोगों के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं। इसमें रेडिएशन के थ्रू आपके जो कैंसर सेल्स हैं उनको मारा जाता है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारा बॉडी सेल्स को मारता है तो प्यूरिन फॉर्मेशन होता है। अगर एक बार में बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं यानी प्यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। प्यूरिन का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होता है तो उसके कारण जब प्यूरिन का हमारा बॉडी प्रोसेस करता है तब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर प्यूरिन का ही फॉर्मेशन ज़्यादा है तो हमारा बॉडी प्यूरिन को ज़्यादा प्रोसेस करेगा जिससे ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपका प्यूरिन का लेवल या फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, जिसको मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर आपको ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि चेक किडनी फंक्शन आफ्टर एन इंजरी। अब अगर आपको कोई डॉक्टर, अगर आप मान लीजिए आपके एक किडनी को कोई इंजरी हो चुका है या फिर किडनी फेलियर है या किडनी का कोई भी इन्फेक्शन आपको हो रखा है तो डॉक्टर ये टेस्ट आपको ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि वो मॉनिटर कर सके आपका किडनी स्टोन्स होने का कोई चांसेस तो नहीं बढ़ गया है या फिर आपका किडनी फेल तो नहीं होते जा रहा है ग्रेजुअली। तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा फाइंड द कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी स्टोन्स का कॉज पता करने के लिए भी ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है कि किडनी स्टोन्स आपको होने का चांसेस बढ़ रहा है या आपका किडनी स्टोन होने का चांसेस जो है वो नहीं है। ये मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ये टेस्ट। अब हमारा आता है कि यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए, यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज है वो 3.5 टू 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है एडल्ट मेल्स के लिए। ये नॉर्मल रेंज है, यानी अगर
आपका यूरिक एसिड आपने टेस्ट करवाया और इस रेंज के बीच में आपका रिजल्ट्स आया है, यानी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल में है। अब वहीं फीमेल्स के लिए, एडल्ट फीमेल्स के लिए यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज जो होता है वो 2.6 से 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिम्टम्स, कि जब आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं आपके बॉडी में, या फिर घट जाता है तब क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ताकि आप इसका जल्दी डायग्नोसिस करवा सके, जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जाके इसका जांच करवा सके और ये बाद में जाके एक हज़ार्डस चीज़ ना बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हाई यूरिक एसिड होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है जॉइंट पेन। आपके जो घुटने हैं या फिर एड़ियाँ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो। ये आपका पहला सिम्टम हुआ। सेकंड सिम्टम है आपका स्वेलिंग। आपका जो जॉइंट का एरिया, जैसे मैंने बताया, घुटने के पास जनरली बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, यानी वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद जॉइंट्स दैट आर हॉट टू टच, यानी कि आप अपने जहाँ पे आपका स्वेलिंग हो रखा है वहाँ पे अगर आप छूइएगा तो आपको गर्म महसूस होगा अपने हाथों पे, तो इससे ये पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ चुका है। लास्ट सिम्टम है हमारा स्किन दैट लुक शाइनी एंड इज़ रेड और पर्पल, यानी कि जहाँ पे आपका स्वेलिंग हो रखा है, जॉइंट पेन है, उस जॉइंट के पास आपको जो स्किन मिलेगा वो बहुत चिकना हो जाता है, एकदम चमकीला सा हो जाता है, चमकने लगता है और लाल या फिर पर्पल कलर का हो जाता है उसको देखिएगा तो इससे पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ चुका है। आपको इसका तुरंत डायग्नोसिस करवाना चाहिए अपने फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जाके। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिम्टम्स ऑफ लो यूरिक एसिड। पहला सिम्टम हमारे यहाँ पे ये आता है, ये है मसल वीकनेस, नेक्स्ट है फटीग और लास्ट है पीइंग मोर देन नॉर्मल। पहला सिम्टम मसल वीकनेस, इसका मतलब कि आपके जो मसल्स है, हाथ के मसल्स हो, पैर के मसल्स हो, वो बहुत वीक हो जाते हैं। आप भारी चीज़ें नहीं उठा पा रहे हैं अच्छे से जैसा आप पहले कर लिया करते थे, या फिर आप जब चलते हैं तो आपको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। फटीग, यानी कि आपको बहुत चक्कर आने लगता है अचानक से, जब आप बैठ के उठते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, आपको नॉक्शियस फील होता है। ठीक है, लास्ट है पीइंग मोर देन नॉर्मल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप जनरली जो टॉयलेट जाया करते थे, यानी कि आपका जनरली जो पेशाब आप करते थे उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये बहुत बड़ा सिम्टम है लो यूरिक एसिड का, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप यूरिक एसिड लेवल जो है वो बहुत लो हो चुका है। और ये देखा जाता है कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत कम, मतलब रेयरली किसी का लो रहता है। ठीक है, जनरली देखा जाता है कि यूरिक एसिड का लेवल हाई ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा कॉज, कि हमारे यूरिक एसिड लेवल जो बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है उसका क्या क्या कॉज है, यानी क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाई यूरिक एसिड लेवल जो है उसका क्या क्या कॉज हो सकता है। पहला कॉज है नॉट एक्सक्रीटिंग एनफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि आपका बॉडी जो है वो मतलब एनफ अमाउंट में आपके बॉडी से यूरिक एसिड को नहीं निकाल पा रहा है। यूरिक एसिड निकालते हमारा बॉडी कैसे निकालता है, यूरिन के थ्रू, यानी कि पेशाब के थ्रू, तो वो आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसके कारण भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सेकेंड है ड्रिंकिंग एल्कोहल विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ गाउट। अगर आप शराब पीते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ने का, क्योंकि आप अगर शराब पीते हैं तो ये गाउट का फॉर्मेशन कर सकता है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो गाउट का फॉर्मेशन होता है। ओके, थर्ड है हमारा ईटिंग अ हाई प्यूरिन डाइट। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जो प्यूरिन में बहुत हाई है, रिच इन प्यूरिन है, उसमें क्या क्या आता है, तो रेड मीट, स्वीट्स, शुगरी सोडाज, यानी कि रेड मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर स्वीट्स यानी कि मीठा, जैसे मिठाइयाँ हो गई बहुत सारे अमाउंट में एकदम रेगुलर बेसिस पे, या और लास्ट में शुगरी सोडाज, जैसे जो मार्केट में सोडाज आते हैं, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप, ये सभी में शुगर का लेवल बहुत होता है। अगर ये सब आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ओके, इसके बाद है ओबेसिटी और डायबिटीज़। अगर आप ओबेसिटी और डायबिटीज़ के शिकार है, यानी कि अगर आपके बॉडी में चर्बी बहुत है,
आप बहुत मोटे हो रखे हैं या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो ये दोनों भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ने का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लो यूरिक एसिड का क्या क्या कॉज हो सकता है। लो यूरिक एसिड का पहला कॉज है रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स दैट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। अगर आपको कोई ऐसा रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड का क्या मतलब हो गया कि वो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। ऐसा अगर आपको कोई डिसऑर्डर है जो आपका यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको घटा देता है, तो ये लो यूरिक एसिड का बहुत बड़ा कॉज हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ये। इसके बाद है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपका लो यूरिक एसिड का चांस जो है वो बढ़ सकता है। एंटी गाउट ड्रग्स, अगर आपको गाउट था कभी और उसके लिए आप एंटी गाउट ड्रग्स लेते हैं या फिर मेडिसिन जो होता है, ड्रग्स यानी मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन लेते हैं और हो सकता है कि आपका जो मेडिसिन है वो आप बहुत लंबे समय से ले रहे हो, अब आपका नॉर्मल रेंज पे आ चुका हो आपका यूरिक एसिड लेवल, लेकिन तब भी आप उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आपका यूरिक एसिड लेवल घट भी सकता है उस मेडिसिन के कारण, ठीक है। इसके बाद है प्रेगनेंसी और मैल न्यूट्रिशन। प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी के स्टेज में हैं, अगर आप फीमेल हैं और प्रेगनेंसी के स्टेज में हैं, तो आपका यूरिक एसिड लेवल घट सकता है। ये एक बहुत बड़ा कॉज है यूरिक एसिड लेवल घटने का और बहुत कॉमन भी होता है। इसके बाद मैल न्यूट्रिशन, अगर आप कुपोषण के शिकार हैं, अगर आप खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड लेवल घट सकता है। तो ये हमारे सारे कॉजेज़ हो गए कि हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ता किस कारण है और घटता किस कारण से है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि हम लोग यूरिक एसिड लेवल अगर हमारा बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है तो उसको घर में ही मेंटेन कैसे करें, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाई यूरिक एसिड के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन, लिमिट प्यूरिन रिच फूड्स। जैसा कि हमने देखा कॉज में कि अगर आप प्यूरिन रिच फूड कंज्यूम बहुत करते हैं तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको अगर प्रिकॉशन लेना है, उसको घटाना है, तो आपको प्यूरिन रिच फूड को लिमिट करना होगा अपने डाइट में। यानी कि आपको अल्कोहलिक बेवरेज, यानी जिस ऐसे बेवरेज जैसे कि कॉफ़ी एक टाइप का बेवरेज है या फिर सोडाज है, ड्रिंक्स है, ये ऐसे बेवरेज कंज्यूम करने हैं जिसमें अल्कोहल का लेवल कम हो, ठीक है। इसको लिमिट करना है। फिश, सी फूड, ऑर्गन मीट लाइक लिवर। सी फूड किसी भी टाइप का फिश जो होता है, ऑर्गन मीट किसी भी, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन हो गया या फिर मीट हो गया या फिर फिश हो गया, उसका जो ऑर्गन मीट होता है, जैसे लिवर हो गया, चिकन का लिवर या फिर मीट का लिवर, अगर आप वो खा रहे हैं तो उसको आपको लिमिट करना होगा क्योंकि उससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट है मेंटेन अ मॉडरेट वेट। आपको एक मॉडरेट वेट मेंटेन करना होगा क्योंकि अगर आप ओबीस होंगे तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। इसके बाद है अवॉइड अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि अल्कोहलिक बेवरेज और बेवरेज में आपका शुगरी ड्रिंक्स भी आता है जिसको आपको अवॉइड करना है अगर आपका यूरिक लेवल बढ़ा हुआ है तो। ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी आपको कंज्यूम करना है इसको मेंटेन करने के लिए। उसके बाद विटामिन सी का इंटेक आपको बढ़ा देना है। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको विटामिन सी रिच फूड खाना है। विटामिन सी जनरली जो होता है वो खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे ऑरेंजेस या फिर लेमन हो गया, नींबू। उसके बाद फिर आप ग्रेप्स खा सकते हैं। ये सब जो होते हैं खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसको खाने से आपका विटामिन सी जो है वो मेंटेन रहेगा, जिसके कारण आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर हमारा यूरिक एसिड लेवल जो है वो घटा हुआ है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है प्यूरिन रिच फूड्स। अब अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहता है तो आपको प्यूरिन रिच फूड कम खाना है। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल घटा हुआ है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्यूरिन रिच फूड कंज्यूम करना है, जस्ट उसका उल्टा। आपको प्यूरिन रिच फूड में मैं बता चुकी हूँ, ऑर्गन मीट खाना है जैसे लिवर होता है, फिश कंज्यूम करना है, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, अल्कोहल, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल कम है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्यूरिन रिच फूड खाना है।
इसके बाद है डिक्रीज विटामिन सी इंटेक। यहाँ पे हमने बोला था कि विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा खाइए, यहाँ पे आपको विटामिन सी रिच फूड जो है वो कम खाना है ताकि आपका लो यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ सके। इसके बाद है इंक्रीज इनटेक ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। यहाँ पे आपको शुगरी ड्रिंक्स इनटेक करने से मना किया गया था, या और अगर आपका यूरिक एसिड लेवल लो है तो आपको शुगरी ड्रिंक्स का इनटेक जो है वो बढ़ा देना है अपने रेगुलर लाइफ में। जैसे सोडाज हो गया, स्प्राइट्स वगैरह, जो भी पैकेज सोडा आता है मार्केट में या फिर ड्रिंक आता है उसमें शुगर का लेवल बहुत होता है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा यूरिक एसिड टेस्ट पे जो डिस्कशन था वो ख़त्म होता है। एंड थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।